हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में, जिसमें हम मैकेनिकल के टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो मेजरिंग टेप होता है हमारा, उससे हम कैसे हम मेजरमेंट्स लेते हैं, किस तरह से मेजर होता है, कंप्लीट इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट, मीटर, एवरीथिंग आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस जो मेजरिंग टेप होता है उससे हम किस तरह से मेजरमेंट्स लेते हैं। तो गाइस, इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देखे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये है, आपको देखेंगे ये मेजरिंग टेप है। और मेजरिंग टेप में यहाँ पर आप देखेंगे ये स्प्रिंगिंग टाइप रहता है, स्प्रिंग की तरह ये आपको अंदर बाहर ये मूवमेंट करता है। तो आपको अलग अलग मल्टीपल रेंज में मिल जाएंगे, लाइक आपको 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, ऐसे आपको अलग अलग मीटर्स की रेंज में, आपको मीटर और फीट की रेंज में आपको ये मिल जाएंगे। तो जैसे जनरली अगर हम यहाँ देखें, ये जो हमारा जो स्टील रूल, ये जो मेजरिंग टेप है वो 16 फीट और 5 मीटर तक की रेंज का ये जो मेजरिंग टेप हम अभी मेरे पास है, तो हम इससे ये मेजर कर सकते हैं। लाइक इसमें यहाँ पर देखेंगे ये स्टॉपर रहता है, जैसे हमें कोई डिस्टेंस लेना है तो आप यहाँ से स्टॉप कर देंगे तो आपका ये वापस नहीं आएगा। जैसे ही मैं इसको अनलॉक करूँगा तो ये एक तरीके से वापस चला जाएगा। तो ये इसका लॉकिंग के लिए यहाँ पर ये लॉक के लिए दिया होता है। चल, तो आगे हम इसमें समझते हैं इसमें जो रीडिंग्स होती है वो किस तरह से इसमें रीडिंग्स दी जाती है और कैसे हम इससे मेजरमेंट्स लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो ये नीचे की जो लाइन्स है वो आपको मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर एंड मीटर्स के बारे में बताती है। ऊपर की लाइन्स है जो आपकी वो इंच, फीट और इंच के जो छोटे, आपको अगर इंच से छोटी यूनिट्स कहेंगे तो अपॉन में इंचेस, या फिर हम जो जनरल लैंग्वेज में सूत वगैरह भी बोलते हैं, तो उसको हम मेजर करते हैं। तो आपको मैं दोनों ही बताऊंगा, यहाँ सूत भी बताएंगे कैसे मेजर करना है, इंच कैसे मेजर करना है, फीट कैसे मेजर करना है, मिलीमीटर कैसे मेजर करना है, सेंटीमीटर कैसे मेजर करना है एंड मीटर कैसे मेजर करना है। तो सारी ही रीडिंग्स को हम इसमें मेजर करना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस 5 वाली लाइन तक आ जाता है तो 5 वाली लाइन तक जो डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, या 5 सेंटीमीटर, या वी कैन से कि 50 mm। अगर हम उसको और थोड़ा क्लोजअप करते हैं, जैसे 4 से 5 mm तक, 4 से 5 तक का जो डिस्टेंस है इसको हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, और 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 mm होते हैं। सो यहाँ से देखेंगे इसके अंदर जो लाइनें हैं, अगर आप 4 to 5 mm के बीच में जो लाइनें देखेंगे तो कितनी 10 लाइनें हैं आपसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स हैं, मतलब 1 mm की एक लाइन है। सो इस तरह से हम mm और सेंटीमीटर मेजर करते हैं। जैसे हम इसको आगे और स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे ही, जैसे ही यहाँ पर ये 100, ये 70, जैसे ही ये 100 तक पहुँचेगा, 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। तो आपका यहाँ से ये आपका 1 मीटर हो गया। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इजकल टू 1 मीटर। तो यहाँ तक 1 मीटर, और इसी तरह ये मीटर, सेंटीमीटर और मीटर, मिलीमीटर्स का मेजरमेंट्स हो गया। तो इस तरह से आप 5 मीटर तक की मेजरमेंट्स यहाँ से नीचे वाले जो स्केल से आप इसमें ले सकते हैं। अभी ऊपर वाले स्केल में अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली क्या, फीट्स और इंचेस के लिए। तो 16 फीट्स, तो देखेंगे 1 इंच, यहाँ तक आपका, यहाँ से स्टार्टिंग टू यहाँ तक 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 6 7 एंड 12 इंच इजकल टू 1 फीट। तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे अलग अलग हर एक फीट पे आपको ये डिस्टेंस दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया 1/9, मतलब 1 फीट 9 इंच। फिर यहाँ पे देखेंगे ऐसे 1 फीट 10 इंच, 23 इंच हो गया। फिर इस तरह से यहाँ पे 1 फीट 11 इंच, ये यहाँ पे देखेंगे तो 2 फीट हो गया। तो इसी तरह से ये 16 फीट तक का आपको ये मेजरमेंट इससे हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमें ये इंच, मिलीमीटर और सेंटीमीटर मेजर करते हैं। अब आप देखेंगे तो इंच के बीच में, आप देखेंगे इंच के अंदर यहाँ पर 1 इंच से 2 इंच के बीच अगर देखें तो यहाँ पर ये कुछ लाइनें और भी हैं। तो ये लाइनें जो होती हैं इनको हम सूट्स बोलते हैं। 1 इंच इजकल टू 8 सूट होते हैं। चलिए हम इसको अब थोड़ा सा डिटेल में, मैंने यहाँ पर एक आपको फिगर दिखाया है, तो इस फिगर्स के थ्रू हम इसको समझते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्ट यहाँ पर ये क्या दिखाया होगा और उसको हम इसको कैसे रीडिंग्स लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो इसकी नीचे की यूनिट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की यूनिट देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ से इसमें दिखाया है, ये यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है सेम, और यहाँ से यहाँ तक का देखिए, ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो
1 सेंटीमीटर। सेम इसमें देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ टोटल लेंगे यहाँ तक का तो 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ तक का स्टार्टिंग टू यहाँ तक जाएंगे तो ये 3 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से दिख रहा है। और इसमें देखेंगे आपको लाइंस देखेंगे 1 जो लाइंस है इसमें वो 10 लाइंस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हर एक लाइन बराबर एक mm की हर एक लाइन है इसमें, एक mm की हर एक लाइन से, तो हर एक mm के। तो इस तरह से ये आपका आगे तक जो स्केल जितना भी लाइंस आएंगी, अगर हम यहाँ देखें 60, यहाँ देखा 59, तो 59 हमारा कहाँ पर आएगा, ये 69 से पहले यहाँ पर आपका ये 59 वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से ये हम इसमें मेजर कर सकते हैं, यहाँ से मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर्स। अब हम बात करते हैं इसके इंच वाले पार्ट की, कि इंच वाला जो पार्ट है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो इंच वाले पार्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर हमने आपको ये दिया भी है, यहाँ पे सेम, अगर यहाँ पर ये सेम लाइन अगर हम इस इंची टेप पे अगर देखें तो इंची टेप पे आपको कहाँ दिखाई देगी, ये देखिए 1 इंच इक्वल टू, मैंने बताया था आपको 1 इंच इक्वल टू 8 सूत होते हैं, 8 इंच इक्वल टू 8 सूत होते हैं। यानी 1 इंच के 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जैसा यहाँ पर किया है। जैसे 1 पार्ट यहाँ से देखेंगे 1, ये 1 सूत हो गया, 2 सूत हो गया, 3 सूत हो गया, ये 4 सूत मतलब हाफ इंच। तो इस तरीके से ये आपको 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत मतलब 8 सूत मतलब 1 इंच, यानी 1 इंच के में 8 सूत होते हैं। और इसको अगर हम mm में बोलेंगे तो 1 सूत इजकल टू 3.175 mm। सो 1 सूत 2 सूत में जितने भी mm होंगे तो आप इससे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 सूत की आपको वैल्यू पता है तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर हम इसमें यहाँ पे स्केल में देखें तो स्केल में जब आपको यहाँ देखेंगे तो थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ मैं आपको। आप वीडियो पोज करके उसको रिलेट कर लीजिएगा। सो देखिए यहाँ से ये जो हमारा डिस्टेंस है 1 सूत का डिस्टेंस है, यहाँ से 1 सूत 2 सूत 3 सूत 4 सूत 5 सूत 6 7 और 8। दोबारा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब यहाँ तक आपका पूरा 1 इंच हो जाता है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से ये पूरा आपका सूत की कन्वर्जेंस होती है। तो सूत के अंदर फिर हमें यहाँ पर आप देखेंगे एक सूत के अंदर ये 4 लाइनें और दी हुई हैं। तो 4 लाइनें क्या आता है, ये 1/32 तक के स्केल में दिया जाता है। पहला जो हो गया 8 लाइन्स मतलब 1/8 का हो गया, दूसरा हो जाता है आपका 1/16 का और तीसरा हो जाता है 1/32। यानी 1 इंच के पहले हमने 8 इक्वल पार्ट्स किए, फिर 8 इंच के यहाँ से ये 16 इक्वल पार्ट्स किए। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे 1 इंच के पहले 8 किए थे, यहाँ पे ये 16 इक्वल पार्ट्स किए और उसके बाद ये 32 इक्वल पार्ट्स। तो मेजरिंग जो टेप है हम उसमें 1/32 तक ही मेज़र कर सकते हैं। इसको हम लिखना अगर हम पढ़ना अगर हमें बोलें तो कैसे वो लिखेंगे पढ़ेंगे, सेम आपको यहाँ पे आप इसमें भी सेम ऐसे ही दिया है। आप इसको फोज करके आप यहाँ से दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। जैसे ये आपको यहाँ पर ये 1/16 इसको बोलेंगे हम 1/16। 1/16 मीन्स होता है आपको आधा सूत। इसको हम बोलेंगे 1/8 मतलब 1 सूत। यहाँ पे 3/16, इसी तरह से 5/16, इस तरह से आपका कन्वर्जेंस होगी। तो वो आपका रहेगा जैसे आधा सूत, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 और बटे में जितना रहेगा उसको 16 से ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर 32 ये पौना सूत और सवा सूत की जाएगा। तो इसको 1/32। नेक्स्ट वाली लाइन, इस वाली लाइन को अगर हम देखें तो उसको बोलेंगे हम 3/32। इसको बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे 5/32। ऐसे आपका अलग अलग तक आगे तक बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको यहाँ हम जो मेजरिंग टेप है उससे हम इंच और फीट, इंच में अगर हम देखें फीट और इंच से छोटे जो होते हैं सूट जिसको हम बोलते हैं अपॉन में इंचेस बोला जाता है, वो मेजर कर सकते हैं। नीचे के वाले स्केल से हम मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स और मीटर्स मेजर कर सकते हैं इस तरीके से। सो एक कंपोनेंट को हम चलिए इसको मेजर करके दिखाते हैं। लाइक यहाँ से हम इसकी मेजर करेंगे
तो अभी आप देखेंगे अगर एग्जैक्ट इसकी रीडिंग्स लें तो मैंने देखिए यहाँ पे टच किया इसको और यहाँ पर देखेंगे तो 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर और 100 mm इसका डिस्टेंस आ रहा है। सेम इसी तरह से ऊपर से इंच में मेजर कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको ये किसी भी जो आपका मेजरिंग टेप रहता है उससे आप ये आसानी से मेजर कर सकते हैं। सो आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।